नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अजय। शनिवार के दिन आपके साथ समस्याएं ज्यादा होती हैं क्या? शनिवार को बीमार पड़ जाते हैं आप, शनिवार को लड़ाइयां आपके साथ ज्यादा होती हैं, शनिवार को झगड़े ज्यादा होते हैं, शनिवार को आपके ऊपर केस लग जाते हैं, शनिवार पुलिस स्टेशनों के चक्कर आप जरूर काटते हैं, शनिवार ही आपके घर में कलेश हो जाता है, ऑफिस के अंदर भी कलेश हो जाता है, शनिवार ही चीजें टूट जाती हैं आपकी, शनिवार ही आपकी चीजों का जो चोरी है वो भी आपकी शनिवार को ही हो रही है। तो ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में अगर आपको शनिवार को ही ज्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो स्ट्रेस की हो, चाहे वो चीजें खराब होने की हो, चाहे और तो छोड़िए, कई बार तो आपके सेवक यानी सर्वेंट भी आपका साथ नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही अपने सर्वेंट से डर भी लगने लगता है। और तो और वो छुट्टियां भी इतनी करेंगे कि आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि सर्वेंट आपने रखा साफ सफाई के लिए, तो साफ सफाई है तो आपको खुद ही करनी पड़ रही है। यानी लेबर के कारक भी तो शनि ही होते हैं ना। तो शनि का प्रभाव आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ज्यादा खराब नहीं पड़ रहा। वैसे शनि खराब होते नहीं है, ध्यान रखिएगा। शनि न्याय के देवता है, जस्टिस के स्वामी, होते नहीं है खराब। लेकिन आपकी कुंडली में अगर शनि नीच के है तो फिर तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए थोड़ी ना दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो शनि खराब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपकी कुंडली में शनि की अवस्था है, शनि की सिचुएशन है, आपको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, आपको ज्यादा लॉस कर रहे हैं वो। अब जब हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कर्म भाव, काम का स्वामी, काम भाव यानी जो कर्म आप करते हैं, कर्म का स्वामी प्लस कर्म स्थान, दशम भाव और दशमेश। और दशम का सिर्फ दशम तक सीमित नहीं है। समस्याएं उलझाना, परेशान करना, क्रिएट कर देना, अननेसेसरली आपको एक परेशानी में डाल देना, बीमारियों की तरफ अग्रसर करना, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहना, स्ट्रेस में, कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई, जेल यात्रा, यानी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ। वो आपके सुख को भी छीन लेते हैं। अगर शनि का डेबिलिटेड होकर के संबंध दशम दशमेश के साथ बन रहा है तो वो आपके सुख के भाव को भी तो प्रभावित कर रहे हैं। अगर दशम में बैठ करके ही डेबिलिटेड हो रहे हैं तो आप सोचिए आपके सारे सुखों को छीन लेते हैं। फिर आती है दूसरी बात, एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एकादश भाव से अगर हम गिनेंगे तो आपकी इनकम आ जाती है, मनी। आपकी हार्डकोर इनकम तो अभी कहीं और भाव से हो गई, लेकिन कई बार कोई मनी से हमने रेंट पे अपना घर दे दिया, एफडीज की प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज की होगी, ओल्ड प्रॉपर्टी कहीं रेंटेड है, या ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से शनि जो है कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो एकादश से वो अपने द्वादश भाव में चले गए, तो यानी 12वां भाव तो लॉस कर दिया उसने। तो कहने का कंसर्न है, भले ही उनके मूल त्रिकोण राशि से 12वें जा रहे हैं, पर है तो लॉस का ही भाव ना। उनकी अपनी स्वर्ण राशि होती है, लेकिन और बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो दो भाव आपके उन्होंने लॉस को इंडिकेट कर दिए, एक दशम एक एकादश। तो शनि का जो इम्पैक्ट है, अगर मान लीजिए शनि डेबिलिटेड होकर के 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो सीधा आपके लग्न को देखेंगे, और दशम में बैठेंगे तो आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए जितनी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम, समस्याएं घेरे में, कोर्ट केस, जेल यात्राएं, पैसा कोई लेके भाग गया, पैसा दे नहीं रहा है, विदेश यात्राओं के लिए हजारों बार शायद आप फाइल लगाते होंगे, कभी एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो ऐसे इतने सारे सर्कमस्टांसेस और क्रिएशन कर देते हैं कि आप समस्याओं के घेरे में घुसे ही जाएंगे। और तो सर्वेंट भी आपको तंग करने लग जाते हैं। घर के अंदर भी सुकून नहीं, घर के बाहर भी सुकून नहीं, वर्क स्टेशन पे सुकून नहीं, यानी कहीं सुकून होता ही नहीं है आपके साथ। तो सबसे पहले तो अच्छे कर्म किया करें आप। न्याय के देवता है, ध्यान रखिएगा, किसी के साथ भी अन्याय मत कीजिएगा। ये जो ऐसी कीड़ा होता है ना जो दूसरों को तंग करने वाला, कई बार माइंड के अंदर
और दिलो दिमाग के अंदर कई बार होता है ना, तो ये शांत कहाँ बैठता है, चाहे कितनी वक्त के थपेड़े पड़ जाए पर शांत नहीं बैठता ये, क्योंकि एक आदत एक हैबिचुअल हो जाती है, हैबिट बन जाती है आपकी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। देर सवेर होंगे शनि तंग जरूर करेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। अन्याय जब भी करेंगे आप तो देर सवेर करेंगे पर तंग जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपने इन सारी चीजों से बचने का सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, और वो है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छी चीजें करें और इन उपायों को जरूर करें। चींटियों को आटा हर शनिवार को जरूर डालना चाहिए। उनके लिए तो भोजन का इंतजाम कर दिया आपने, लेकिन आपकी तकलीफों को दूर करने का ये रास्ता बन गया। कर्म भी अच्छे हो गए, समस्याएं भी दूर होगी और किसी का पेट भी भर गया। तो यानी एक नहीं 3-3 फायदे हो जाते हैं सिर्फ एक कर्म करने से। और चिंटियों को जो आटा देंगे आप, वो कच्चा आटा नहीं डालिएगा, उसे रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा और उसमें बूरा मिला करके फिर दीजिएगा। ये आटा जरूर खिलाइए आप एवरी सैटरडे और सूर्य अस्त से पहले कभी भी। अब ये चींटियां कहाँ मिलेंगी जी, ये भी बड़ी मुश्किल है। तो जो भी पेड़ पौधे होते हैं बड़े वाले, जैसे वट वृक्ष, पीपल हो गया, इस तरीके के बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी आप ये स्प्रेड कर देंगे तो वहां पे चींटियां आ जाती हैं। तो ये कर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, छत के ऊपर डाल देते हैं, और छत के ऊपर ऐसे चींटियां नहीं लानी चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने घर के छतों में ये वाले उपाय मत कीजिएगा। आप खुले मैदान में चले जाइए जहाँ पेड़ पौधे बड़े बड़े लगे हैं, वहां पे जाकर के आप ये चीजें डाल दीजिए। इससे कर्म भी सुधरेंगे, काम भी अच्छे होंगे और आपकी समस्या भी दूर होगी और किसी का पेट भी बचेगा। दूसरा, स्ट्रीट डॉग्स जो है तो बेचारे बेजुबान, ना आपसे खाना मांग सकते हैं, ना आपसे पानी मांग सकते हैं, लेकिन अपने वो जेस्चर्स कुछ आपको ऐसे देते हैं, संकेत ऐसे देते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इनके खाने की जरूरत है। इनको उनके लिए खाने का इंतजाम, उनके लिए पीने का जल का, मिल्क, दूध, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं उनको। ये रेगुलर में आप रोज भी कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे तो कीजिए। सैटरडे जरूर कीजिएगा। इससे भी आपको देखिए कितना रिलीफ मिलेगा। बुजुर्गों की मदद, और खास करके ऐसे बुजुर्गों की मदद जिनको वाकई ही आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। कई बार इंसान देखिए कि शर्मो शर्मी में भी कुछ चीजें अपनी मदद को नहीं ले पाता किसी से मदद, और नहीं कर पाता अपनी जरूरतों को पूरा। बहुत अच्छी फैमिली के बुजुर्ग होते हैं कई बार, लेकिन उनके बच्चों ने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया होता है कि आज उनको दूसरों से मदद लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप मत पीछे हटिए। कहते हैं भगवान भी किसी ना किसी को रास्ता बना करके भेजता है। तो अगर आपके साथ जीवन में कभी भी कोई ऐसे बुजुर्ग टकरा जाए जिनको वाकई ही आपकी मदद की जरूरत हो, जितना संभव हो, सामर्थ्य हो आपका, आप मदद जरूर कीजिए। और शनिवार तो ऐसी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर गलती से कोई भी आपसे मदद मांग लेता है, कई बार हम लोग इतने टाइम के हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, रश कर रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहते हैं, जल्दी घर पहुंचने की चिंता होती है, कोई हमसे मदद मांगता है तो हम इग्नोर करके निकल जाते हैं। बट आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऐसी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो शनिवार को ये कर्म जरूर कीजिएगा। तो है तो छोटे छोटे से कर्म, देखिएगा आपका कितना लाभ होगा। आपको केस से बचाएगा, आपको जेल यात्रा से बचाएगा, आपके नुकसान से बचाएगा, सर्वेंट आपको तंग नहीं करेंगे, हेल्थ इश्यूज ज्यादा नहीं होंगे। तो यानी बहुत सारी समस्याओं की जड़ भी यही थी और समाधान भी यही है। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।